साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। इस समय भाजपा की 10 नहीं 20 उंगलियां घी में हैं, माने 10 हाथ की और 10 उंगलियां पैर की। देवताओं के जागृत होने के माना जाता है कि इसी महीने में एकादशी को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कार्तिक महीने में उसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है कि जो देवता लोग सोए रहते हैं उस दिन जागते हैं। तो कार्तिक का महीना जो है वैसे भी बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से, हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देवताओं के जागने के इस महीने कार्तिक में उसे एक और भगवान मिल गया है, जो फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ पूरे देश में 48 विधानसभाओं के लिए हो रहे उपचुनाव की बैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं उसके कुछ लक्षण जो इस समय चल रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों में उस पर चर्चा हो रही है। वह अन्न नहीं खाता, सिर्फ फल और दूध खाता है, ब्रह्मचर्य है, धार्मिक है, सात्विक है, मतलब तमाम तरह के विशेषणों से उसे इस समय नवाजने का दौर जारी है। वह नया भगवान अयोध्या वाले रामलला से भी ज़्यादा शक्तिमान लगता है। इसमें भाजपा की गलती भी नहीं है, रामलला ही इसके लिए दोषी हैं। वो खुद उंगली छुड़ा के चले गए। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरी टीम ने इतनी भक्ति दिखाई, इतनी शक्ति दिखाई, फिर भी महामानव की उंगली छोड़कर पता नहीं कहाँ छिप गए। चुनाव जीतने पर अयोध्या में दर्शन कराने का वायदा भी काम नहीं आया। रामलला के ही भरोसे अब की बार 400 पार का जो सपना देख रहे थे वह एक झटके में शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। परिणाम से तो आप वाकिफ़ ही हैं। 400 सीट से ज़्यादा लाने का दावा करने वालों को दूसरे दलों की बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से ही महामानव को ज्ञान हुआ कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अब महामानव ने इस कबीर वाणी को आत्मसात कर लिया। अब मैं नहीं सुनाई देता, एक अकेला नहीं सुनाई देता। राम ने उंगली छोड़ दी तो क्या हुआ? कृष्ण है ना, चिंता किस बात की? मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेने के कारण मर्यादा का डर था। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कैसे भी मारो सब चलेगा। चुनावी युद्ध जीतने के लिए कोई अफवाह उड़ाओ, चाहे सूर्य को बादलों की ओट में छिपाकर सूर्यास्त की घोषणा करवा दो, या कीचड़ में फंसे रथ का पहिया निकालते समय कंस को मरवा दो। दुर्योधन और भीष्म पितामह के लिए भी कृष्ण की ही रणनीति काम आई थी। बात हो रही भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले नए भगवान की। इसने सिद्धू मूसावाला की हत्या करवाई, महाराष्ट्र में नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी, जिम्मेदारी ले ली, सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, अपने को बाल संत कहने वाले अभिनव अरोड़ा की मां को धमकी दी कि अपने बेटे को समझा लो नहीं तो। बिहार के सांसद पप्पू यादव को भी रेस्ट इन पीस कहकर डराया गया, RIP। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब वह कर रहा है जो देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेलों में से एक गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। वहाँ से देश ही नहीं विदेशों तक फैले अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। अब तो नए भगवान के बारे में आप जान गए होंगे, फिर भी मैं नाम ले लेता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई। उसे बहुत ही बेशर्मी के साथ इसमें हिंदू हृदय सम्राट घोषित करने की कोशिशें IT सेल द्वारा की जा रही हैं। करणी सेना और राजा शेखावत द्वारा लॉरेंस की हत्या करने वाले को भारी भरकम राशि की घोषणा करने के बीच ही उसके अपने ही बिश्नोई समाज ने जीव रक्षा मोर्चा की युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है। और तो और तलवार वाले बाबा संत युवराज ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने संगठन हिंदू सेना का राष्ट्रीय प्रभारी मनोनीत कर दिया। इसका भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत निर्धारित किया गया है। यह प्रमाण पत्र हाल ही में 25 अक्टूबर को जारी किया गया है। इस दौर में एक गैंगस्टर का महिमा मंडन इस तरह किया जा रहा है मानो एक नया राष्ट्रीय प्रतीक गढ़ा जा रहा हो।
और किस चीज़ का राष्ट्रीय प्रतीक? हिंदुत्व का, राष्ट्रीय गैंगस्टर का। एक अपराधी के खिलाफ लिखना और बोलना इस समय ऐसा ही हो गया है जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया हो। आईटी सेल की ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कथित रूप से हिंदुत्व और सनातन का चोला ओढ़े देश को बांटने की साजिश करने वाले लोग लॉरेंस को उसी तरह से राष्ट्रनायक घोषित कर देंगे और उसकी पूजा शुरू कर देंगे जैसे आज गांधी के हत्यारे गोडसे की करते हैं। क्योंकि हिंदुत्व की धार को तेज करने में जब शार्पनिंग स्टोन, मतलब एक तरह का पत्थर होता है जिससे चाकू या तलवार किसी भी चीज़ की धार को तेज किया जाता है, तो हिंदुत्व की धार को तेज करने में जब शार्पनिंग स्टोन के रूप में अयोध्या, काशी और मथुरा काम नहीं आ रहा है तो एक गैंगस्टर ही सही। तभी तो इसके गिरोह का तेजी से विकास हो रहा है और 10 साल से साबरमती जेल में सुरक्षित बैठकर संचालन कर रहा है। अभी झारखंड में भी इसके गिरोह के लड़के पकड़े गए हैं। पंजाब में तो इसका पूरा साम्राज्य है, मुंबई में, बिहार में पप्पू यादव को धमकी दे दी। यह वही साबरमती जेल है जहां यह बंद है। यह वही साबरमती जेल है जहां 1922 में महात्मा गांधी को कुछ दिनों के लिए कैद किया गया था। महात्मा गांधी को इस जेल में जहां रखा गया था वह बैरक आज भी गांधी खोली के नाम से जाना जाता है। 6 फीट लंबे, 7 फीट चौड़े इस खोली की दीवारों पर गांधी जी के चित्र टंगे हैं। नीचे गांधी जी की प्रतिमा है। एक ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उनका प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, इसी जेल में बंद लॉरेंस को पता नहीं इस भजन की आवाज़ सुनाई दे पड़ती है या नहीं। यह तो नहीं पता है। पता है तो जो दिख रहा है कि इस समय महिमा मंडन जितना लॉरेंस का हो रहा है उतना तो भगवान राम का भी नहीं किया गया जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था। आखिर इसके पीछे मनसा क्या है? जो लोग गोडसे, खास बात इसमें है कि जो लोग गोडसे को मानने वाले हैं वही लोग इस समय लॉरेंस को नया राष्ट्रनायक घोषित करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, कुप्रचार कर रहे हैं, दुष्चक्र रच रहे हैं। अभी मैंने पिछला वीडियो जारी किया था जब भाजपा के नए आराध्य, आरएसएस के नए पापा, तो उसमें कमेंट करने वालों ने बहुत ही तीखे कमेंट किए कि देश के गद्दारों के साथ इसी तरह का की वीडियो आप कब जारी करेंगे। अरे भाई, देश के गद्दारों के साथ तो जारी होता ही है, लेकिन क्या उनके पूछने का लहजा कुछ इस तरीके से था कि जैसे मानो लॉरेंस उनके लिए भगवान हो, जैसे कुछ लोगों के लिए गोडसे आज की तारीख में भगवान है। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।